हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया कि कुछ समाज सेवा टाइप का मैं कुछ करना चाह रहा हूँ या कुछ सलाह देना चाह रहा हूँ। इसी बेस में कुछ लोगों ने पूछ लिया मुझसे कि भाई अच्छा, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो चलिए बताइए कि जो सैलरीड पर्सन है सैलरी से खुश नहीं है। भाई अगर हम नीचे होते हैं 10-20 हजार कमा रहे हैं तो हमारी सोचते हैं यार 50,000 सैलरी होती तो बात ही कुछ अलग होती। मान लीजिए किस्मत से उसका प्रमोशन हो भी गया और 50,000 पर पहुंच गया, फिर वो सोचने लगता है कि यार 80,000 होती तो अभी। अब वो बात आती है प्राइवेट की, जहाँ पैसे बहुत है तो वहां सुकून तो वैसे भी नहीं है, लेकिन सैलरी उनको भी कम पड़ती है ना पानी। लेकिन अगर इस समस्या को बेसिक तौर पे देखा जाए तो बस समस्या है एक कि आपको संतोष नहीं है। देखिए, पहले अगर आप समस्या समझ जाते हैं तो उसका आप सलूशन भी समझ जाएंगे। तो ये समस्या नहीं है कि आपकी सैलरी कितनी है, समस्या ये है कि उसे आप कितना संतोषजनक मानते हैं, आपकी इच्छाएं कैसी हैं। अब मान लीजिए आपकी सैलरी 10-20 हजार है तो आप सोचते हैं कि यार जो मेरे खर्चे नहीं चल पा रहे हैं, अगर मेरी सैलरी 30-40 हजार होती तो मैं सही होता। लेकिन अगर आप उसी 30-40 हजार पर पहुंच जाते हैं तब क्या आपकी समस्या हुई रहती है। तो समस्या कुल मिला के है केवल एक संतोष की। आप जहां हैं तो वहां आपको मानना पड़ेगा कि हाँ चलो ये है जो अच्छा है, जो मैं कर रहा हूँ बढ़िया है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इसके बिना तरक्की नहीं करनी है, आप कीजिए, तरक्की कीजिए और बढ़ने की कोशिश कीजिए, ये तो हमको करना ही है। लेकिन उसको आप इतना ज्यादा ना टारगेटेड कर दीजिए कि आप जो अभी प्रेजेंट का समय आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं, उसको एंजॉय ही नहीं कर रहे हैं। कल को आप बूढ़े हो जाएंगे, बस पीछे मुड़ के देखेंगे पूरी जिंदगी यही के और के चक्कर में बीत गई। तो मेन कारण यही है। तो जहां आप 10,000 20,000 वाला आदमी है, 50,000 वाला आदमी है, अब वो आप 100 गज मकान खरीदते, वो 150 गज खरीदेंगे। आप बड़े होंगे तो, उससे बड़े होंगे तो 200 गज खरीदेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका जो है इसमें, जो मुझे लगता है, आप अपने को जब भी आप कोई फैसला ले रहे हैं तो आप एक स्टेप नीचे लेके चलिए। एक स्टेप नीचे, कुछ क्लियर नहीं हुआ ना, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, अगर आपकी सैलरी 50,000 होती, आप 100 गज मकान खरीदने जा रहे हैं, वो 100 गज आपको पसंद ही उतना आएगा जो आपकी लिमिट से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। हम मिडिल क्लास लोगों के साथ यही प्रॉब्लम नहीं है। कार खरीदने जाते हैं या बाइक खरीदने जाते हैं तो अगर हमारी जेब में 80,000 है तो हमें ऐसा नहीं कि 70,000 की पसंद आएगी, हमें 90 या 1 लाख की पसंद आएगी और उसको हम ले भी आते हैं जोश में आके। यही करते हैं, आप सब लोग इस बात से एग्री होंगे ही। तो अब एक स्टेप का नीचे का मतलब ये हो गया। पहली बात तो अगर मान लीजिए कोई गाड़ी जैसे 1 लाख है तो आपको संतोष करना होगा कि मेरे पास 1 ही लाख है और मुझे इससे एक स्टेप नीचे ही लेना है। ऐसी मकान में आप 100 गज ले रहे थे, आप 80 गज लीजिए। दिक्कत होगी, मन को समझाना मुश्किल है, लेकिन सही बताऊं, अगर आपको खुश रहना है, जो कि हमारे जीवन का एक परम उद्देश्य है कि आपको खुश रहना है, उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा। तो जब भी आप कोई फैसला लें उससे आपको एक स्टेप नीचे चलना है। आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, मान लीजिए आप 2 महीने दे सकते हैं, 1,000 रुपये महीने दे सकते हैं, तो आपको उसको 1,700 रुपये देना है, 1,500 रुपये देना है, या 1,000 रुपये फीस है तो 700 रुपये फीस के स्कूल में डालना है। क्योंकि आगे महंगाई भी बढ़ेगी और भी कुछ खर्चे हैं, हम वो मिस कर जाते हैं। तो ये आप समझिए, थोड़ा गौर कीजिए और फिर बताइए कि ये सलाह आपको कैसी लगी। ओके, बाय बाय।